रियल स्ट्रक्चर मैपिंग को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो सीख लिया। उसके वजह से आपको मेजर हाई और लो को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी समझ में आ गया। इन शॉर्ट उसकी वजह से आपको ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में है, वो आपको समझ में आ चुका है। बट द रियल थिंग इज, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं तो हम लोग ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेने के लिए जाते हैं, बट इस प्रोसेस को टाइम लगता है। मतलब हमारा सेटअप कैसा है कि मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेता है तब हम लोग हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम में अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम काम करते हैं, राइट। बट क्या होता है जब मार्केट यहाँ पे हो एट दिस पॉइंट, तो हमको पता है कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेके ही ऊपर जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि ये इंड्यूसमेंट लेने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो इस केसेस में हमारा ये जो मूव है, लाइक दिस वन, ये जो मूव है दिस वन, इसको कैसे ट्रेड करते हैं उसको बोला जाता है काउंटर ट्रेड, राइट। आज के इस वीडियो में हम लोग काउंटर ट्रेड के बारे में ही समझने वाले हैं। काउंटर ट्रेड के मैं 2 पार्ट रखने वाली हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज के इस वीडियो में हम लोग काउंटर ट्रेड इन हायर टाइम फ्रेम कैसे करते हैं वो समझने वाले हैं, और सेकंड पार्ट में हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में काउंटर ट्रेड कैसे करते हैं वो समझने वाले हैं। मैंने अलग-अलग वीडियो क्यों रखा है, क्योंकि अगर मैं इसका कंबाइन वीडियो रखती तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अभी इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर, काउंटर ट्रेड जो होता है वो 50% प्रोबेबिलिटी का है, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। ओके, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना गलत नहीं है, उस हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कब करना है। कभी कैसे भी हम लोग, अगर मार्केट ऑलरेडी, अभी फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली हुई है और हम लोग यहाँ पे स्वीप की हुई है, लाइक दिस, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट स्वीप की है और हम फिर भी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ढूंढ रहे हैं, तो हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। बट मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली ही नहीं है, मार्केट है यहाँ पे, लाइक दिस, मार्केट है एट दिस पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे कहीं तो मार्केट यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में कुछ तो ऐसे हिंट देता है और हायर टाइम फ्रेम में कुछ तो ऐसे हिंट देता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसकी वजह से हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं और हम लोग इंड्यूसमेंट तक ले सकते हैं, और इन बिटवीन हम लोग डिसीजनल पीओआई और यहाँ पे एक्सट्रीम पीओआई, उस पे भी कैसे हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं उधर तक मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। बट आपको ये समझना चाहिए कि ये काउंटर ट्रेड है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है। अगर ये फेल हुआ तो आपका सेटअप गलत नहीं है, ये सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ है, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करने का लैंग्वेज अलग है, वो आप समझ लो। ओके, मैं वो जो बोलते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट, करेक्ट, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आपको ट्रेंड के साथ ही रहना चाहिए। बट कब आपको काउंटर ट्रेड करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए ये आपको समझना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि आपको वो समझाने के लिए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट मैं आपको ड्राइंग एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, देन आई विल गो विथ चार्ट एग्जाम्पल। ओके, तो चलिए हम लोग अभी ड्राइंग एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने डायग्राम निकाली हुई है, सीधे यहाँ पे मार्केट ने ली इंड्यूसमेंट। ओके, दिस इज द इंड्यूसमेंट। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेके यहाँ पे दे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये बन गया आपका मेजर लो, राइट। ये क्या बन गया आपका मेजर लो, एंड ये बन गया आपका मेजर हाई, राइट। ये तो आपको पता है। इसके बाद आपको फिर से क्या देखना है कि आपकी इंड्यूसमेंट कहाँ पे, तो फिर आपकी इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। इंड्यूसमेंट यहाँ पे आ गई तो आपका मेजर हाई हो गया यहाँ पे, करेक्ट, दिस इज द मेजर हाई, राइट। तो आपको इसके बाद क्या देखना है, दो पीओआई जोन जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट इज योर डिसीजनल, एक आपका डिसीजनल पीओआई, एंड सेकेंड जो होता है वो एक्सट्रीम पीओआई, राइट। ये आपका एक्सट्रीम पीओआई, और ये क्या है, ये आपकी है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। एक्सट्रीम पीओआई के ऊपर जो होता है वो आपकी होती है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ओके, इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, वो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो ये आपका हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। ओके, आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ, आज की इस वीडियो में मैं हायर टाइम फ्रेम में काउंटर ट्रेड कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ। ओके, तो एवरीथिंग इज इन हायर टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन मैंने बताए हुए हैं, मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हो, मेरे ऑलरेडी वीडियो में सारा सब कुछ बताया हुआ है। ओके, तो चलिए, ये हायर टाइम फ्रेम है, करेक्ट। तो अभी फॉर एग्जांपल ये हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो भी हायर टाइम फ्रेम का ही है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, ओके, ये मैंने आपके क्लैरिफिकेशन के लिए लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने ही इंड्यूसमेंट ली हुई है, करेक्ट, और मार्केट ना यहाँ पे है, मतलब ये वहाँ पे है नहीं, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने का बाकी है, करेक्ट, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने का बाकी है। तो फर्स्ट आपका है इंड्यूसमेंट, जहाँ से मार्केट हम रिवर्स हो सकता है, मतलब ट्रेंड के साथ हम लोग जा सकते हैं, वहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट ने इंड्यूसमेंट स्वीप की तो, हमारी कंडीशंस अगर मैच हुए तो, राइट। सेकंड आपका डिसीजनल पीओआई जोन है, एंड थर्ड आपका
एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन है, बीच में इंजीनियरिंग लिक्विडिटी अगर हुआ तो हम लोग प्लान करेंगे, अदरवाइज़ इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बहुत कम होता है, ओके। बट ये 3 जगह पे हम लोग प्लान करते हैं ट्रेंड के साथ ट्रेड, ओके। ये तो आपको क्लियर है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, यहाँ वहाँ पे आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल मार्केट अभी है यहाँ पे, एट दिस पॉइंट, राइट? तो यहाँ पे कैसे प्लान करना है वही है। देखो, अभी है मार्केट यहाँ पे, ये आपका ना मेजा है, ये सब समझ लो, ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये आपका है मेजा है, राइट? यहाँ पे मैं, राइट, इधर है आपका मेजर हाई। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको देखना है काउंटर ट्रेड है, मतलब एट दिस पॉइंट मैं ना यहाँ पे पूरा लिख ही लेती हूँ, ओके, लाइक दिस, ऐसा है समझ लो। एंड ओके, तो ये आपका है इंड्यूसमेंट, राइट? ये आपकी इंड्यूसमेंट है। तो आपको कैसे प्लान करना है हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर में काउंटर ट्रेड, ये आपका मेजर हाई हो गया। फर्स्ट आपको देखना है कि एट दिस लेक ये जो सेलिंग प्रेशर है, ये आपका बाइंग है, तो ये सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे आपको ढूंढना है इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट है एट दिस पॉइंट, राइट? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली मैं क्या बोल रही हूँ। ये आपका हायर टाइम फ्रेम का इंड्यूसमेंट है, मतलब मेजर इंड्यूसमेंट है आपका हायर टाइम फ्रेम का, जहाँ पे हम लोग ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लान करेंगे, ओके। बट बीच में यहाँ पे फिर भी इंड्यूसमेंट हुआ तो ये हमको सेलिंग के साइड में, अभी आपको समझना है कि ये यहाँ पे आके हम लोग फिर से बाय करेंगे तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। बट यहाँ पे हम लोग सेलिंग के साइड पे देख रहे हैं, मतलब ये जो आपका प्रेशर है, ये जो आपका लेग है, ये आपका काउंटर ट्रेड है। तो यहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट देखना है, राइट? इंड्यूसमेंट आपकी है यहाँ पे, मार्केट ने इसको ले लेना चाहिए और इसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाएगा, लाइक दिस। देखो अभी आपको समझ में आएगा। सी, ये आपकी इंड्यूसमेंट है, करेक्ट? इस इंड्यूसमेंट को मार्केट ने ले लेना चाहिए और इसके नीचे देनी चाहिए क्लोजिंग, तो ये बन जाएगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? ये आपका, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका है काउंटर ट्रेड का चीज। मैं ट्रेंड के साथ नहीं बता रही, मैं काउंटर ट्रेड का बता रही हूँ, ओके। ये आपका मेजा है, तो इसके नीचे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर होगा ना आपका, ये काउंटर ट्रेड का स्ट्रक्चर है, राइट? इसके नीचे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो आपको क्या देखना है, फिर से इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। तो ये आपकी है इंड्यूसमेंट, और मार्केट ने अगर इसको स्वीप किया तो आप लोअर टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो, और आपका टारगेट होना चाहिए, शुड बी दिस लो, या इधर तक ही आपको आपका टारगेट रखना है फर्स्ट, ओके। तो मगर मतलब अगर अभी देखो आपको यहाँ पे इंड्यूसमेंट मिल गया, अगर यहाँ पे कोई तो अनमिटिगेटेड पीओआई जोन है तो आप वहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो, लाइक दिस यहाँ पे। तो आप एंट्री प्लान कर सकते हो एट दिस पॉइंट, आपका ऐसा रख सकते हो यहाँ पे, और फर्स्ट टारगेट शुड बी योर इंड्यूसमेंट। और फर्स्ट टारगेट आपका ये भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, बिकॉज ये काउंटर ट्रेड है तो आप आपके हिसाब से टारगेट रखो, बट मिनिमम टारगेट शुड बी 1:2, ये तो आपको पता है, ओके। तो और सेकेंड आपका ये टारगेट है, अगर आपको यहाँ पे एग्जिट करनी है और फिर से स्ट्रक्चर बने तो फिर से आपको एंट्री प्लान करके फिर से एंट्री एग्जिट करना है, तो आपकी मर्जी है, आपके हिसाब से आप देख सकते हो, ओके। मैं आपको बता रही हूँ, ओके। तो ये आपका फर्स्ट एंट्री हो गया जो मैंने आपको बताया, जो हम लोग पीओआई जोन पे लेंगे, ओके। नाउ द सेकेंड एंट्री शुड बी, सेकेंड एंट्री क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूसमेंट ने, ये मैं इसको हटाती हूँ, इंड्यूसमेंट ने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर लिया स्वीप, तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम में बताया हुआ है वैसे हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, और हमारा टारगेट रखे रहेगा ये दिस ये लो, करेक्ट। और आपका इंड्यूसमेंट का भी टारगेट रह सकता है, और उसके बाद अगर इंड्यूसमेंट को भी ब्रेक किया तो आपका डिसीजनल पे और एक्सट्रीम पे है, अकॉर्डिंग टू दैट आपके टारगेट रह सकते हैं। मैं आगे चार्ट में आपको बताऊंगी, बट मैं आपको अभी क्लैरिफाई कर रही हूँ, ओके। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद क्या हो गया, मार्केट ने दिया फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्ट? ये मार्केट ने दे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? तो इसका, इसके वजह से आपको क्या समझ में आ रहा है, मार्केट लोअर लो की फॉर्मेशन में चल रहा है, लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन में चल रहा है, राइट? मतलब मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे है निगेटिव, और यहाँ पे आके मार्केट पॉजिटिव, मतलब मार्केट जा रहा है टू टेकन आउट लिक्विडिटी। तो हम क्या चेस कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने आई, राइट? इंड्यूसमेंट लेने आई तो वो लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट कैसे आ रही है वो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, ओके। तो राइट, हम लोग इंस्टीट्यूशन के साथ चल रहे हैं, राइट? तो हम लोग वो काउंटर ट्रेड, तो इसको बोला जाता है काउंटर ट्रेड। ये हायर टाइम फ्रेम में कैसा होता है वो मैंने आपको बता दिया। अभी इमीडिएटली हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं। मैं आज बीटीसी का चार्ट लेके आई हूँ, सो दैट बहुत सारे लोग आपके बैंक निफ्टी और निफ्टी करते हैं और बीटीसी बीटीसी भी करते हैं, क्रिप्टो क्रिप्टो मार्केट्स में भी करते हैं। मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ इंडियन मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करती हूँ। क्रिप्टो मार्केट मैंने अभी-अभी स्टार्ट किया हुआ है। मैं इंडियन मार्केट में पहले से ही ट्रेड करती हूँ। तो दैट इज़ व्हाई आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि बीटीसी में दिखा दो, दैट इज़ व्हाई मैंने बीटीसी का चार्ट लेके आई हूँ, एंड आगे भी मैं बीटीसी में दिखा दूँगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको ये क्लियर हो गया है कि
ड्राइंग एग्जांपल के साथ कि कैसे काउंटर ट्रेड करना चाहिए। तो इमीडिएटली मैं अभी आपको चार्ट में चली जाती हूँ। मैं बीटीसी में आपको थोड़ा-सा स्ट्रक्चर मैपिंग करके भी दिखाऊँगी सो दैट आपको टेंशन नहीं होगा, राइट? तो हम लोग बीटीसी का चार्ट लिया है 1 ऑवर और 5 मिनट्स। मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ यहाँ पे, बीटीसी के चार्ट में 5 मिनट और 1 मिनट में 5 मिनट और 1 मिनट और 15 मिनट एंड 1 मिनट कॉम्बिनेशन में आपको थोड़ा फेकआउट्स एंड बहुत मैनिपुलेशन दिखेगा। तो क्लैरिफाई करो, मतलब ट्राई करो, मतलब आपके लिए तो बेस्ट ही होगा कि आप बीटीसी में, क्रिप्टो मार्केट में 1 आवर और 5 मिनट का कॉम्बिनेशन लो और 4 आवर एंड 15 मिनट्स का कॉम्बिनेशन लो, ओके? और उसके हिसाब से अगर आपको डेली टाइम फ्रेम और उसमें जाना है तो वो आपकी मर्ज़ी, बट अवॉइड करो कि 15 मिनट्स आप हायर टाइम फ्रेम रखो और 5 मिनट्स आप हायर टाइम फ्रेम रखो एंड 1 मिनट में आप एंट्री प्लान करो। ये चीज़ें आप थोड़ा क्रिप्टो मार्केट में अवॉइड करो बिकॉज़ आपको स्ट्रक्चर वाइज़ क्लैरिफिकेशन उसमें ज़्यादा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है क्रिप्टो मार्केट में बिकॉज़ वो बहुत वोलेटाइल है एंड बीटीसी इज़ हाइली वोलेटाइल, ओके? तो ट्राई दैट। तो मैं क्रिप्टो मार्केट में 1 आवर और 5 मिनट्स एंड 4 आवर एंड 15 मिनट्स का ही कॉम्बिनेशन प्रेफ़र करती हूँ। ये 2 टाइम फ्रेम्स बहुत अच्छा टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन अच्छा वर्क करता है मेरे लिए, तो दैट इज़ व्हाई मैं वैसे करती हूँ, ओके? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, राइट? तो अभी हम लोग ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने रैंडमली चार्ट लिया हुआ है यहाँ से, राइट? यहाँ पे आ गया तो हमको पहले क्या करना है, पहले हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं। सी दिस, लाइक दिस। अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लिया यहाँ पे इंड्यूसमेंट, बीटीसी ने लिया यहाँ पे इंड्यूसमेंट, राइट? इंड्यूसमेंट को लेके बीटीसी ने दी यहाँ पे नीचे क्लोजिंग, करेक्ट? तो ये बन गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इंड्यूसमेंट लिया यहाँ पे, टैप इन दे दिया यहाँ पे एट दिस पॉइंट। ये आपका था एक्सट्रीम पीओआई जोन, यहाँ पे एक्सट्रीम पीओआई जोन को स्वीप किया है मार्केट, बीटीसी ने, मार्केट ने। यहाँ पे आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो और एल्स आप यहाँ पे डायरेक्टली भी एंट्री ले सकते हो एट दिस पॉइंट और आपका एसएल रख सकते हो इसके ऊपर एंड योर टारगेट शुड बी दिस, राइट? दिस लो शुड बी योर टारगेट। आपको एंट्री कब मिली है? एंट्री मिली है आपको 16:30, मतलब 4:30 को आपको एंट्री मिली है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप एंट्री प्लान कर सकते हो, ओके? ये आपका फर्स्ट होगा। ये मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों बताई, बिकॉज़ एक्सट्रीम प्योर फर्स्ट आपकी एंट्री शुड बी होनी चाहिए यहाँ पे, जो का और आपका एसएल यहाँ पे रखना चाहिए, जो आपका एसएल हो जाता हिट। अगर मार्केट ने हिट भी किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसने लिक्विडिटी ली है। तो यहाँ पे फिर से अगर इसको ब्रेक किया, तो फिर से आप एट दिस पॉइंट एंट्री ले सकते हो, एसएल यहाँ पे रख सकते हो और एग्ज़िट आपका टारगेट यहाँ पे रख सकते हो। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री थी बीटीसी में। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको फिर से क्या देखना है, वेयर इज योर इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट आपकी कहाँ पे है, तो आपकी फर्स्ट इंड्यूसमेंट बन गई एट दिस पॉइंट बिकॉज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद यही आपके इंड्यूसमेंट काम करेगी। बट मार्केट ने क्या किया, बीटीसी ने क्या किया, इंड्यूसमेंट आपकी शिफ्ट होती जा रही है। देखो यहाँ पे पुल बैक किया, फिर यहाँ पे किया, फाइनल आपकी इंड्यूसमेंट बन गई दिस वन। ये आपकी मेजर इंड्यूसमेंट, ध्यान में रखना। जो हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में फॉलो कर रहे थे वही आपको क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट में फॉलो करना है, ओके? तो ये आपकी इंड्यूसमेंट बन गई। तो मार्केट ने क्या किया, इसको लिया नहीं, मार्केट ने फिर से इंड्यूसमेंट तैयार की और फाइनल इंड्यूसमेंट तैयार की मार्केट ने दिस वन, ओके? तो मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट आई एम सॉरी, मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे तैयार की है, लाइक दिस वन। ये आपकी इंड्यूसमेंट बन गई, करेक्ट? और ये आपका ना मेजर हाई बन गया। देखो ये पहला मेजर हाई यहाँ पे था और आपका मेजर हाई शिफ्ट हो गया यहाँ पे, दिस वन। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपका मेजर हाई बन गया, राइट? ओके, तो मेजर हाई यहाँ पे शिफ्ट क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे माइनर इंड्यूसमेंट ली पीटीसी ने, माइनर इंड्यूसमेंट लेके यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे दी, सॉरी यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। तो दिस इज योर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला था कि माइनर इंड्यूसमेंट में हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं बट एंट्री प्लान हम नहीं कर सकते बिकॉज इसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं है। आगे मैं ट्राई करूंगी माइनर इंड्यूसमेंट के साथ भी कैसे ट्रेड करते हैं उसके बारे में, मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, बट आगे वी विल ट्राई। बट ये माइनर इंड्यूसमेंट है क्योंकि क्या होता है कि माइनर इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेती है, बट क्या होता है कभी कभी माइनर इंड्यूसमेंट लेके फिर से मार्केट मेजर इंड्यूसमेंट लेने के लिए जाती है। तो इट्स बेटर टू टेक एंट्री टू अवॉइड सच टाइप ऑफ एंट्री, ओके? एंड मैंने इंड्यूसमेंट लेके, तो यहाँ पे मैंने इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने और फिर से इंड्यूसमेंट आ गया, तो ये आपका मेजर हाई बन गया ऑलरेडी, राइट? और ये आपका मेजर लो बन गया है बिकॉज इसने इंड्यूसमेंट ले ली, राइट? तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एंट्री ले ली इस, ये आपका ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसने इंड्यूसमेंट लेके इम्बैलेंस दिया है, सो दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। आप एंट्री प्लान कर सकते हो एट दिस पॉइंट, राइट? और आपका एसएल रख सकते हो यहाँ पे एंड योर टारगेट शुड बी दिस लो,
दिस लो शुड बी योर टारगेट। आपको 1:3.7 मिल रहा है, ओके। और ये आपका इमीडिएट एंट्री है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको प्लान करना है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर से आपको क्या देखना है, इंड्यूसमेंट कहाँ पे, तो इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, राइट। तो हम लोग इमीडिएटली अभी स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं। तो ये आपकी है इंड्यूसमेंट, राइट। इंड्यूसमेंट के बाद फिर से मार्केट ने दिया यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ पे आप इस जोन पे एंट्री प्लान कर सकते हो, और ये आपका रिफाइंड वर्जन है। सी दिस, आप एंट्री प्लान कर सकते हो एट दिस पॉइंट, राइट। आपका मेजर हाई शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, मेजर लो यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, आपका टारगेट रख सकते हो यहाँ पे। फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको क्या देखना है, आपकी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, तो आपकी इंड्यूसमेंट बन गई ये, बिकॉज ये आपका वैलिड पुल बैक है, राइट। तो इंड्यूसमेंट बन गई, आपको क्या देखना है, आपका दो पीओआई, डिसीजनल और एक्सट्रीम पीओआई जोन। तो ये आपका मेजर हाई है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज नो पीओआई, यहाँ पे पीओआई जोन ही नहीं है। मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेके फिर से यहाँ पे दे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद हमारा मेजर हाई शिफ्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी फाइनल हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ये आपका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्ट। अभी आपको फिर से क्या देखना है, आपकी इंड्यूसमेंट कहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे आप बोलोगे दिस इज योर इंड्यूसमेंट, बट मैं बोलूंगी नहीं, क्यों, बिकॉज देखो ये हाई, इस कैंडल का हाई ये है, लो ये है, और इसके अंदर ये बना है, तो ये वैलिड पुल बैक नहीं हुआ। अगर वैलिड पुल बैक नहीं बन रहा है तो वो इंड्यूसमेंट भी नहीं हुआ, राइट। सेकंड, आप देखो ये कैंडल का हाई ये है, लो ये है, इसके अंदर ये बना है, तो ये भी हमारी इंड्यूसमेंट नहीं हुई, बिकॉज ये वैलिड पुल बैक नहीं हुआ। तो हमारी इंड्यूसमेंट बन गई एट दिस पॉइंट, ये आपकी इंड्यूसमेंट है, राइट। और वेर इज योर डिसीजनल पीओआई और एक्सट्रीम पीओआई जोन, सी दिस, ये जो ऑर्डर फ्लो है, सॉरी दिस वन, ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, राइट। और ये जो ऑर्डर फ्लो है देखो, ये बन गया आपका एक्सट्रीम पीओआई जोन, राइट। सॉरी, ये बन गया आपका डिसीजनल पीओआई जोन। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको अभी समझाती हूँ। ये बन गया आपका डिसीजनल पीओआई जोन, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आपका अनमिटिगेटेड शैडो इज पेंडिंग, एंड क्रिप्टो मार्केट में अनमिटिगेटेड शैडो और एक्सट्रीम पीओआई जोन को, अगर आपका अनमिटिगेटेड शैडो भी एक्सट्रीम पीओआई जोन बन रहा है ना, तो इसको अवॉइड मत करना। देखो यहाँ पे कैसे मार्केट ने टैप इन करके यहाँ से मार्केट नीचे चली गई है, सी दिस, सी दिस, आप देख सकते हो एट दिस पॉइंट, सी। तो ये क्रिप्टो मार्केट में बिल्कुल अवॉइड मत करना, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट बहुत हाई वोलेटाइल है, और बीटीसी उसमें बहुत हाई वोलेटाइल है, बिकॉज इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा लिक्विडिटी लेने के लिए चला जाता है, ओके। दैट इज़ वाई ये आपका डिसीजनल पीओआई मैं इसको मार्क कर रही हूँ, और इसको मैं एक्सट्रीम पीओआई जोन मार्क कर रही हूँ। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो जाए, बिकॉज ऑर्डर फ्लो तो एक्सट्रीम यही है, इसके बजाय ऑर्डर फ्लो तो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग ऑर्डर फ्लो को देते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को देते हैं बाद में, और फिर अनमिटिगेटेड शैडो पे देते हैं, तो बट चांसेस है, सो दैट इज वाई, ओके। अभी देखो यहाँ पे काउंटर ट्रेड कर सकते हैं, कैसे करें, तो अभी तक हम लोग ट्रेंड के साथ चल रहे थे, तो अभी काउंटर ट्रेड कैसे करें, वो हायर टाइम फ्रेम में मैं आपको बता रही हूँ। ये आपकी इंड्यूसमेंट है, करेक्ट, राइट। इंड्यूसमेंट के पहले लुक एट दिस वेरी केयरफुली, वीडियो को बार बार देखना अगर आपको समझ में नहीं आया है। ये आपका इंड्यूसमेंट है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, राइट। ये आपका इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है ये इंड्यूसमेंट लाइक दिस, ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखना है। आपको काउंटर ट्रेड करना है, मतलब आपको पता है, यहाँ तक आपको पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद कि मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, बट आपको ये ट्रेड करना है, राइट। उसको बोलते हैं काउंटर ट्रेड। क्योंकि देखो ये इंड्यूसमेंट है, इस इंड्यूसमेंट को लेने के लिए कितना टाइम लगा है। देखो ये इंड्यूसमेंट तैयार हुई है फ्राइडे को 21 नवंबर को, बट आपको एंट्री डिसीजनल पीओआई जोन पे कब मिले, 27 नवंबर, तो इतने दिन क्या करोगे। तो दैट इज वाई आपको इस काउंटर ट्रेड को भी ट्रेड करना आता है। वो कैसे, अभी देखो आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखना है, फर्स्ट इंड्यूसमेंट, इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद यहाँ पे बीच में यहाँ पे आपको एंट्री प्लान नहीं करनी है। कहाँ पे, देखो इंड्यूसमेंट को यहाँ पे लेने के बाद आपको यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करनी है, क्यों, बिकॉज इस इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट शुड क्लोज अबव दिस, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए, सो दैट आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि नो, काउंटर ट्रेड वर्क हो सकता है। तो ये आपका फर्स्ट कंफर्मेशन है। इसके बाद फिर से आप इंड्यूसमेंट देखो, और फिर एट दिस पॉइंट आप एंट्री प्लान करो। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, मैं इसको हटाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देती हूँ, ओके। अभी देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, तो ये काउंटर ट्रेड की इंड्यूसमेंट बन गई यहाँ पे, राइट। क्यों, बिकॉज ये आपका है वैलिड पुल बैक, राइट। इसके बाद इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई फ्रॉम हियर टू हियर, बट मार्केट ने क्या किया, इसको लिया क्या, नहीं, मार्केट ने इसको लिया नहीं है। मार्केट गई और ऊपर फिर से यहाँ पे इंड्यूसमेंट तैयार की। आपको वही देखना है कि इंड्यूसमेंट कहाँ पे तैयार हो रही है, राइट। तो फाइनल फिर यहाँ पे आई, ओके। और फिर फाइनल इंड्यूसमेंट मार्केट ने क्या, कहाँ पे तैयार की, एट दिस पॉइंट। देखो मार्केट ने इसको ले लिया,
मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करे या फिर मार्केट इसके नीचे कुछ भी स्वीप करे और फिर ऊपर जाए। एक चीज़ हमको चाहिए कि इस इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट ने यहाँ पे देना चाहिए क्लोजिंग। तो ये बन गया आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन-सा? काउंटर ट्रेड का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, राइट? ये आप ध्यान में रखो। तो ये यहाँ पे कन्फर्म हो गया आपको। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे ना इंड्यूसमेंट के यहाँ पे आया है, राइट? यू आर वेरी राइट, यहाँ पे इंड्यूसमेंट के यहाँ पे आया हुआ है। तो अभी हम क्या करें, हमारा टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुका, बट इंड्यूसमेंट के यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट के यहाँ पे ना क्लोजिंग दी हुई है। अगर क्लोजिंग दी ना, तो आप एक चीज ध्यान में रखो, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ये यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से मार्केट कैन गो अप, राइट? काउंटरटेड हो सकता है, ये हमारे डिसीजनल पीओआई जोन पे टैप होने के लिए मार्केट आ सकता है, राइट? तो आप फिर से क्या देखोगे कि वेयर इज अवर इंड्यूसमेंट, राइट? तो ये बन गई आपकी इंड्यूसमेंट, ये आपकी इंड्यूसमेंट, राइट? ये आपका इंटरनल मेजर लो बन गया। तो आप ना डायरेक्टली एट दिस पॉइंट एंट्री प्लान कर सकते हो। यहाँ पे आप काउंटर ट्रेड ले सकते हो और आप डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री करो। एट दिस पॉइंट आपका एंट्री होगा, आपका एसएल होगा यहाँ पे, और आपका टारगेट होगा फर्स्ट ये और सेकंड ये, राइट? ये आपका टारगेट होगा। देखो यहाँ पे भी आपको 1:3 मिल रहा है, और देखो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस कैंडल, ये कैंडल बड़ी क्यों आई? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेट हो गए, दैट इज वाई ये कैंडल बड़ी आ गई है। ओके, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे ऐसे कैंडल्स, इतने बड़े बड़े कैंडल्स आपको दिखाई दे देंगे अगर आपके ट्रेड राइट है तो। ओके, तो ये वैलिड काउंटर ट्रेड है। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे ना इंड्यूसमेंट को मार्केट ने ले लिया है, तो यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती है, राइट? यू आर वेरी राइट, बट आपको ना बोथ साइड प्रोबेबिलिटी के साथ जाना है। देखो यहाँ पे क्लोजिंग हुई, करेक्ट? इंड्यूसमेंट को क्लोजिंग हुई, और मार्केट ने यहाँ से नीचे जा भी सकती है, लोअर टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा भी, बट अब देखो ये आपका मेजर लो है अकॉर्डिंग टू इंटरनल स्ट्रक्चर, ये आपका मेजर लो है, और ये आपका ना अनमिटिगेटेड है, ये आपका है अनमिटिगेटेड। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये मार्केट इसको टैप करके भी ऊपर जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे इंड्यूसमेंट की क्लोजिंग दी हुई है, यहाँ पे स्वीप नहीं दी हुई है, तो मार्केट कैन रिवर्स ऑल्सो, मार्केट कैन गो अप ऑल्सो, राइट? अगर मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट स्वीप किया होता तो वो भी 50% प्रोबेबिलिटी का है आगे, और हमारी जगह है वहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। डिसीजनल पीओआई है, एक्सट्रीम पीओआई है। अगर ये पीओआई ज़ोन पे होता ना, तो मैं अवॉइड करती यहाँ पे एंट्री लेने। क्यों? बिकॉज़ एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन है ऑलरेडी। उसके अलावा अगर वहाँ पे ये चीज़ होती तो मैं वहाँ पे एंट्री लेती ही नहीं। मैं एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन के साथ ही जाती। क्यों? बिकॉज़ मेरा वो लास्ट ऑप्शन है मेरे ट्रेंड के साथ जाने का, राइट? अगर मैं उसके ट्रेंड के अगेंस्ट चली गई उसमें, तो मेरी ही गलती है, राइट? बट यहाँ पे ऑप्शन है, ये इंड्यूसमेंट ही है ऑलरेडी। यहाँ पे जगह है, डिसीजनल पीओआई ज़ोन पे आ सकता है और एक्सट्रीम पीओआई ज़ोन पे भी आ सकता है। तो दैट इज़ व्हाई मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान किया। ओके? आप ठीक से समझ लो, आपको बोथ साइड प्रोबेबिलिटी के साथ सीखना है और सोच के ट्रेड लेना है। आपको थोड़ा स्टार्टिंग में अ, हेवी जाएगा ये टॉपिक, बट आप प्रैक्टिस करोगे और अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, दैट मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया था, तो यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती थी, बिकॉज ट्रेंड के साथ वही था, बट यहाँ पे जगह है, और मार्केट डिसीजनल पीवाई जोन को भी टैप करने आ सकती है और एक्सट्रीम पीवाई जोन को भी टैप करने आ सकती है। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान किया। ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग, ये मेरी एंट्री फेल भी हो सकती थी, बिकॉज काउंटर ट्रेड की प्रोबेबिलिटी 50% होती है। काउंटर ट्रेड हमेशा वर्क नहीं होता है, बिकॉज वो काउंटर ट्रेड है, हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट कुछ कुछ ट्रेड्स है वो हम लोग प्लान कर सकते हैं। दैट इज वाई मैं ये कंसेप्ट लेके आई हूँ। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काउंटर ट्रेड में आपकी क्वांटिटी और लॉट साइज कम रखना, और ट्रेंड मतलब काउंटर ट्रेड आपका बी प्लस सेटअप है, और ट्रेंड के साथ वाले सेटअप आपके ए प्लस सेटअप है। तो ऑलवेज ऑलवेज trade with good quantity on your A plus setup, not on your B plus setup. ओके, काउंटर ट्रेड आपका B plus setup है। ओके, तो ये चीज हो गई। मार्केट ने क्या किया, फाइनल एक्सट्रीम पीओआई जोन पर टैप किया और मार्केट नीचे आई, बट मार्केट ने ये लो को ब्रेक नहीं किया। ये आपका मेजर लो था, राइट? बिकॉज इसने इंड्यूसमेंट दी थी। ये आपका मेजर लो था, मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। फिर मार्केट ने क्या किया, इस एक्सट्रीम पीओआई जोन को ही ब्रेक कर दिया, राइट? तो ये आपका एक्सट्रीम पीओआई जोन यहाँ पे हो गया ब्रेक। ये बन गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद फिर मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट का पे एट दिस पॉइंट, ये बन गई आपकी इंड्यूसमेंट, राइट? ये आपकी इंड्यूसमेंट बनने के बाद मार्केट ने फिर से क्या किया, मार्केट ने दे दिया यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। रिमेंबर वन थिंग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका स्वीप हो या फिर क्लोजिंग हो, बोथ आर वैलिड। ओके, अगर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो ये आपका बन गया मेजर लो, बट एक चीज आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका मेजर आईडीएम भी बन गया है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने मेजर आईडीएम
लिया ही नहीं है, मतलब बनाया ही नहीं है यहाँ पे मेजर आइडियम। तो ये आपका मेजर आइडियम भी बन गया और ये आपका मेजर लो भी बन गया। बट इन इन दिस केस मैं क्या प्रेफ़र करती हूँ कि ये आपका मेजर आइडियम है और मेजर लो जो आपका प्रीवियस जो है लाइक दिस, ये मेजर लो में रखने देती हूँ। बिकॉज़ कभी-कभी क्या होता है कि यहाँ पे टैप इन करके मार्केट यहाँ पे टैप होता है और मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स हो जाता है। दैट इज़ व्हाई। सो ये आपका मेजर आइडियम बन गया है और ये आपका मेजर लो बन गया है। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट थिंग, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, करेक्ट? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंग टू स्वीप एंट्री मॉड्यूल इन लोअर टाइम फ्रेम में, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे। और ये मेजर आइडियम है। एक चीज़ हो सकती है कि मार्केट इसको लेने के भी लिए भी आ सकता है, राइट? एक चीज़ यहाँ पे क्या हो सकती है, हायर टाइम फ्रेम में कैसे प्लान करें, देखो ये आपका है आइडियम। इस आइडियम को लेके मार्केट ने दी यहाँ पे क्लोजिंग, ये आइडियम है, सॉरी ये आइडियम है, राइट? मार्केट ने दी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्लोजिंग दे दी। तो ये आपका जो पीओआई ज़ोन है, राइट? ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी पीओआई ज़ोन हो गया। क्यों? बिकॉज़ इसने लिक्विडिटी ली हुई है, राइट? इसने ना लिक्विडिटी ली हुई है। इसको आईडीएम्स की जगह ना मैं लिक्विडिटी मार्क करती हूँ। इसने ना लिक्विडिटी ली हुई है, तो ये ना आपका हाई प्रोबेबिलिटी पीओआई ज़ोन हो गया। मैं इसका ना कलर चेंज करती हूँ, ओके। तो ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी पीओआई ज़ोन हो गया। तो आपको क्या देखना है फिर से, वेयर इज़ द इंड्यूसमेंट, और आप यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री प्लान कर सकते हो, आपका एसएल यहाँ पे रख सकते हो और आपका टारगेट यहाँ पे रख सकते हो, और एल्स आप इसको रिफाइन कर सकते हो। इसको ना लेके आप सिर्फ ये शैडो को ले सकते हो। आपकी एंट्री यहाँ पे, एसएल यहाँ पे, और आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे और सेकंड टारगेट यहाँ पे। क्यों? बिकॉज़ इसके बाद मार्केट कैन रिवर्स। आपको वही टारगेट रखने हैं जहाँ से जिस पॉइंट पे आके मार्केट रिवर्स हो सकती है, आपके ट्रेंड के हिसाब से। मतलब आपने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिए तो यहाँ पे आके मार्केट रिवर्स हो सकती है, वैसे ही आपको टारगेट रखने हैं, वैसे ही आपको सोचना है। ओके, तो ये आपकी एंट्री बन सकती है। और इसके अगर समझो यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिर से दे दिया, मार्केट ने इस लो को तोड़ दिया लाइक दिस, या इस लो को मार्केट ने तोड़ दिया है। तो फिर से आपको क्या देखना है कि वेयर इज़ योर इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट थी अभी, अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अभी देखो यहाँ पे ये आपकी आईडीएम है और आपका जो एक्सट्रीम पीओआई जोन है वो बन चुका है यहाँ पे, देखो दिस ऑर्डर ब्लॉक, बिकॉज इसने लिक्विडिटी ली है, राइट? और इसने इम्बैलेंस भी दिया है। तो ये आपका एक्सट्रीम पीओआई जोन बन गया है, राइट? तो आईडीएम आपका यहाँ पे है, पीओआई जोन आपका यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है, राइट? और इसके बाद फिर आपको फिर से देखना है आपकी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है। तो वेयर इज योर इंड्यूसमेंट? यहाँ पे तो कोई भी इंड्यूसमेंट तैयार नहीं हुई। दैट इज़ व्हाई आपको यहाँ पे एंट्री काउंटर ट्रेड की नहीं मिली। तो ये आपकी ना काउंटर ट्रेड की भी एंट्री हो गई और ये आपकी ना ट्रेंड के साथ भी एंट्री हो गई। मैं हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री हो गई। क्यों? बिकॉज़ इसने यहाँ पे ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसने ना कैंडल स्वीप की है। तो अगर मेजर हाई ही स्वीप हो गया है, ये आपका मेजर हाई था, तो मेजर हाई ही अगर स्वीप हो चुका है, तो आप एंट्री प्लान कर सकते हो। तो ऐसे एंट्रीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे क्लोजिंग भी होती, अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती और ये सेम सिनेरियो यहाँ पे होता, तो भी आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने एंट्री प्लान की थी, वैसे आप एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ पे क्लोजिंग भी होती तो वो काउंटर ट्रेड कहलाता। ओके, ये आपका काउंटर ट्रेड भी हो चुका है और वो ये आपका अकॉर्डिंग टू दैट एंट्री भी हो चुका है। ओके, फिर मार्केट आ गई एक्सट्रीम पीओआई जोन पे, और एक्सट्रीम पीओआई जोन पे आके मार्केट ने दे दी एंट्री। जब मार्केट एक्सट्रीम पीओआई जोन पे आए ना, तो बेझिझक आप एंट्री लो और टारगेट मेजर हाई और लो जैसे है वैसे रखो। देखो मार्केट ने यहाँ पे एंट्री ली और आपका टारगेट ये रखना चाहिए, ये लाइक ये आपका टारगेट होना चाहिए जो कि अचीव हो चुका है। तो ये था काउंटर ट्रेड के बारे में, मैंने आपको बता दिया है काउंटर ट्रेड इन हायर टाइम फ्रेम कैसे ट्रेड करते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है ऑलरेडी। ओके, काउंटर ट्रेड इन लोअर टाइम फ्रेम कैसे करते हैं वो मैं आपको आने आगे की वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आज बीटीसी के एग्जाम्पल में आपको बता दिया, चार्ट पे, बीटीसी के चार्ट पे मैंने आपको बता दिया। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, दैट इज़ वाई मैंने ये अलग वीडियो रखा है दोनों का भी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और भी लोगों के साथ शेयर करना। और जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे को अच्छे से कमेंट कर रहे हैं चैनल पे, उनको बहुत सारा शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और ऐसे ही वीडियोज़ मेरे ऐसे ही चैनल मेरे शेयर करते रहना। मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ट्राई करूँगी आपको डाउट सॉल्व करने के लिए। काउंटर ट्रेड का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया है। अभी भी काउंटर ट्रेड पूरा आपने नहीं समझा है, सेकंड पार्ट के बाद आपको काउंटर ट्रेड का पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। बट मैंने आपको वो बता दिया। रिमेंबर, काउंटर ट्रेड 50% प्रोबेबिलिटी
का ही है। दैट इज़ व्हाई अच्छे से बैक टेस्ट करना और उसको नीड्स ठीक से समझने के लिए आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू गाइस।